साइंस हमारे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजाहत करती है। इस कलमा तैयबा के दो हिस्से हैं, एक में अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और दूसरे हिस्से में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और मर्तबे का तयन किया गया है। जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन क्या हम उस वाहिद की अजमत और बुजुर्गी का तसव्वुर भी कर सकते हैं जिसने अकेले तमाम ज़मीनों और आसमानों और जो कुछ उनके दरमियान में मौजूद है उसे पैदा किया। साइंस हमें ये बताती है कि हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी के उन 9 सियारों में से एक छोटा सा सियारा है जो कि सूरज से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर मौजूद है। सूरज से सबसे ज़्यादा दूर फासले पर मौजूद सियारा प्लूटो है, जिसका सूरज से फासला 3 अरब 67 करोड़ मील है और वह सूरज के गिर्द एक चक्कर ज़मीन के कई सालों के बराबर सालों में मुकम्मल करता है। निज़ाम शमसी जिसमें हमारे तमाम सियारे और सूरज मौजूद हैं, ये यूं तो हमें एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद कायनात में इसकी हैसियत एक एटम के बराबर भी नहीं। साइंस कुरानी हक़ाइक़ की वजाहत करती है। इस बात को हम कुरानी हिदायत और साइंस की रोशनी में ही साबित करेंगे। अगर हम किसी तारीक रात को जब आसमान की फ़िज़ा साफ़ हो आसमान का जायज़ा लें तो हमें शुमाल से जनूब की तरफ दूधिया रंग की एक हल्की रोशन लकीर नज़र आती है। उर्दू में इसे दूधिया रास्ता और अंग्रेज़ी में इसे मिल्की वे कहते हैं। ये हमारा कहकशां या सितारों का शहर है। इसमें खरबों सितारे हैं। इसमें बहुत से सितारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। ताज्जुब खेज बात यह है कि रोशनी या बिजली जो कि 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, इस कहकशां के कुतर से 1 लाख बरस में गुजरती है। इसका कुतर 6 लाख खरब है और इसको कोई खलाई जहाज या रॉकेट कभी भी अबूर नहीं कर सकेगा। इस कहकशां के एक सियारे पर एक नुक्ते की मानद हमारा निज़ाम शमसी है। हमारा सूरज और उसके सियारे इस कहकशां के इर्द गिर्द 4,50,000 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करते हैं और उसके गिर्द एक चक्कर 22 करोड़ 50 लाख बरसों में मुकम्मल करते हैं। ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है कि दौरे जदीद का इंसान रॉकेटों और खलाई जहाज़ों पर बैठकर बड़ा नाज़ा है। बहुत सारे जदीद तालीम याफ्ता लोगों की नज़र में नमाज और दीगर फ़राइज़ गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके ख्याल में साइंस जल्द ही एक ऐसा रॉकेट इजाद कर लेगी कि जो आसमान या जन्नत तक बराह रास्त उन्हें ले जाएगा और लोग उनके टिकट खरीदकर बगैर किसी तकलीफ के जन्नत में चले जाएंगे। ये उन अफराद की सादगी और पागलपन है, क्योंकि अव्वल तो कभी भी ऐसा रॉकेट या खलाई जहाज नहीं बन सकेगा जो कि रोशनी की रफ्तार से सफर करेगा। अगर बिलफर्ज साइंस इस किस्म का रॉकेट बना भी लेती है तो पायलट और मुसाफिर आसमान का छोटा सा हिस्सा अबूर करने के साथ ही मौत की वादी में चले जाएंगे, क्योंकि अगर वो 100 साल तक भी जिंदा रहें तब वो इस कहकशां का सिर्फ 1,000वां हिस्सा ही अबूर कर सकेंगे। कोह पालोमार पर कैलिफोर्निया में अमेरिकी साइंसदानों ने एक ताकतवर खुर्दबीन नस्ब की है, जिसके जरिए वो आसमानों का मुशाहिदा करेंगे। इस दूरबीन के जरिए इतने फासले का मुशाहिदा किया गया है जितने फासले तक रोशनी 50 करोड़ बरस में पहुंचती है। इसके जरिए से 10 करोड़ कहकशाएं देखी गई हैं। इसके दरमियान हमारी कहकशां का करीब तरीन हमसाया एंडोरमेडा है। सूरज की रोशनी 20 लाख बरस में उस तक पहुंच सकती है। जदीद साइंसदान वाज़े तौर पर यह एतराफ़ करते हैं कि वो आसमान और कहकशां की असल हकीकत बताने से कासिर हैं। इसलिए हम कुरान पाक की तरफ रजू करते हैं जो कि वहीउल्लाह है, इसलिए ये एक मुस्तनद ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने नीचे के आसमान को चरागों, सियारों और सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतान के लिए मार का जरिया बनाया और उनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार फरमाया। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, लेकिन साइंसदान जमीन के सबसे करीबी आसमान का सर्वे कर रहे हैं। तो साइंस कुरानी हिदायत की वजाहत की एक शक्ल है। सूरह अल बकरा में इरशाद बारी ताला है, और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये रब्बुल आलमीन की इनफरादियत और अजीम शान है जिसका अहाता ज़हीन से ज़हीन इंसान भी कभी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया,
اللہ की तस्बीह कर रही है, हर वो चीज जो कि आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है। बादशाह है, कुद्दूस है, जबरदस्त और हकीम है। इससे पता चलता है कि दुनिया की तमाम अशिया, पत्थर, पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब के सब जिंदा हैं और अपने खालिक को जानते हैं। अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का। रोशनी की खसूसियात क्या हैं? तकरीबन तमाम लोगों ने रेडियो तो देखा होगा। अगर हम कोई प्रोग्राम 10 मीटर बैंड्स पर सुन रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि रेडियो या उसके एरियल में से 3 बरकी मिकनातीसी लहरें फी सेकंड के हिसाब से गुजर रही हैं। रेडियो की बरकी मिकनातीसी लहरें 30 करोड़ मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती हैं। इस तरह रोशनी की लहरें भी हैं जो कि दरअसल बरकी मिकनातीसी लहरें हैं, वो भी इसी रफ्तार से सफर करती हैं। ऐसी सूरत में रेडियो लहरों का तूल मौज 10 मीटर होगा, लेकिन रोशनी की लहरें इस कदर बारीक और छोटी होती हैं कि हम फनी दुश्वारियों के बायस उनको मीटरों में पैमाइश नहीं कर सकते। इस तरह साइंसदान एक नई इस्तिलाह एंगस्ट्रम को मुतारिफ करवाते हैं जो कि रोशनी की लहरों का यूनिट कहलाता है। रोशनी की वो लहरें कौसे कज़ा कहलाती हैं। वो बिनफ्शी, आसमानी, नीली, हरी, पीली, ऑरेंज और सुर्ख लहरों पर मुश्तमिल होती है। इनका तूल मौज 4000 एंगस्ट्रम यूनिट बिनफ्शी से 7000 एंगस्ट्रम यूनिट सुर्ख के दरमियान होता है। दूसरी बहुत सी लहरें हैं जिनका तूल मौज बहुत ज्यादा है और बहुत कम भी है, लेकिन हमारी आंखें उनको देखने से कासिर हैं। मसलन बिनफ्शी लहरों के बाद बलाए बिनफ्शी लहरें जिनका तूल मौज 3000 एंगस्ट्रम से 126 एंगस्ट्रम होता है। अस्पतालों में डॉक्टर्स जो एक्सरे इस्तेमाल करते हैं उनका तूल मौज 1019 एंगस्ट्रम यूनिट होता है। इसके अलावा गैमा रेज और कॉस्मिक रेज वगैरह जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती और शायद कभी देख भी नहीं सकेंगी। इसलिए क्या ये ताज्जुब की बात नहीं कि हम अल्लाह ताला के नूर को देख तो नहीं सकते, अगरचे अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों का नूर है। डॉक्टर डेविड स्टार जॉर्डन एक मारूफ आलमी माहिर नबातात कहता है, अगर हम सही खतूत पर सोचें तो साइंस हमें खालिक का वजूद तस्लीम करने पर मजबूर कर देगी। तो नाजरीन कराम, साइंस इस्लाम की लौंडी है और उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि खिलाफ गलतकार लोग हैं जो कि बदनाम करते हैं कि मुसलमान साइंस के मुनकिर हैं। साइंस का मफहूम हकीकी क्या है और क्या इस्लाम ने साइंसी अलूम हासिल करने की तरगीब दी है? इंशाअल्लाह ताला ये हम साइंस और इस्लाम की अगली किस्त में बयान जरूर करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह